कौन सर? सेकेंड ईयर से। चलिए अरे अपना है ना बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, फाइनल ईयर, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फोर्थ यूनिट, फर्स्ट आंसर। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? लॉ बोले तो एक्सपेरिमेंट, थियरी, ठीक है। उसमें क्या कर रहा हूँ ना, 1 एकड़ ज़मीन है, वो 1 एकड़ ज़मीन पे सब चीज़ें वो रख रहा, लेबर को बढ़ा बढ़ा के टेस्ट करके दिख रहा कितना आउटपुट निकलता। तो प्रॉब्लम ये है कि सेम ज़मीन पे क्या है, ज़्यादा लेवल पे आप आउटपुट जाके फिर कम होना शुरू हो जाता, क्योंकि ज़मीन की ताकत कम हो जाती है। वो एक्सप्लेन करना है इसमें। लॉ, कानून, वेरिएबल, वैरायटी, प्रोपोर्शन, हिस्से, डिफरेंट वैरायटी ट्राई करना है। यहाँ पे टेबल देख लेना है, खाली समझ में आया था आंसर अपने को, ठीक है। यहाँ टेबल अपना इंटर का टेबल डाल सकते हैं और इजी है इससे। अब इंटर का मार रहे ऑनलाइन मिल जाते, चलिए उस पर नोट्स भी मिल जाते हैं। इसमें जो है सबसे पहले क्या करें, ज़मीन पे एक लेबर को अलॉट करें अपन, एक किसान को। तो उन्हें 4 थैले 4 क्विंटल आउटपुट निकाला। तो डिफरेंस कितना है, पहले 0 था, 4 हो गए बढ़ के। पर किसान कितना होगा, 4। फिर क्या करें, नेक्स्ट राउंड में 2 किसानों को लगाए, दोनों मिलके 15 थैले आउटपुट निकाले। तो यहाँ पे 11 का डिफरेंस आया, पहले 4 थे 15 हो गए बढ़ के। पर जो है एवरेज भी ज़्यादा आ रहा, पर किसान कितना आ रहा, 7.5। फिर 3 किसानों को लगाया, 37, 22 का डिफरेंस आ रहा, पर किसान 12। तो यहाँ पे अब तक इंक्रीज होते जा रहा, ये इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग स्टेज। उसके बाद में क्या होगा, अब एक लिमिट के बाद कम होना शुरू हो जाते। 4 को लगाया, 4 मिल के 48 निकाले, डिफरेंस कम होगा, देखो उल्टा 11 का आया डिफरेंस अब। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो है यहाँ पे 12 आने का है। तो यहाँ पे क्या है अपने को 12.5 आ रहा है। कुछ गड़बड़ करा, कैलकुलेशन सही करना। तो यहाँ पे पर एवरेज जो है अपने को पर किसान कितने हो जा रहे हैं, 12 हो रहे, 12 4 48। उसके बाद क्या करें, फिर ट्राई करें, 5-6 को भी लगाए। तो यहाँ से क्या होगा, रिजल्ट उल्टा नेगेटिव आना शुरू हुआ, क्योंकि ज़मीन की ताकत ख़त्म हो जाती। उसके बाद यहाँ पे कितने हो गए, -3 हो गए, 9 का आ गया। तो यहाँ गौर करो, ये 2 चीज़ों, ये पूरे चीज़ों में यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा, यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा। देखो यहाँ से ने इंक्रीज़ हुआ, यहाँ डिक्रीज़ हुआ, यहाँ नेगेटिव में आ गया। तो ये तीनों टेबल बना ले सकते हैं। टेबल तो इजी बन जाता, टेबल कुछ एक्सप्लेन करना। अब इसको यहाँ पे ग्राफ में 3 लाइना डाल देना है, खाली रट्टा मार के चले आना। ये दिख रही पहली टोटल प्रोडक्ट की लाइन है, ऊपर जा रही, फिर थोड़ा डिक्रीज़ हो रही। स्टेज 1 में इंक्रीज़ हो रही, स्टेज 2 से इंक्रीज़ हो गई, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही। उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट की देखो डिक्रीज़ हो रही, और मार्जिनल की नेगेटिव में जा रही। तो नीचे उतार दी, कैसा भी उतार सकते हैं, चलता, कुछ मापना तोलना कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद में यहाँ पे देखो आंसर आपको समझ में आया था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन इकोनॉमिक थ्योरी। द लॉ एग्जामिन्स द प्रोडक्शन फंक्शन विथ 1 फैक्टर वेरिएबल, एक फैक्टर को चेंज करना बस, बाय कीपिंग अदर फैक्टर्स फिक्स्ड, बाकियों को फिक्स रख देना। कर ले सकते हैं, यही है डेफिनेशन इसका। इसके बाद में इसको क्या करेंगे, जो 3 स्टेज बताया मैं, तीनों स्टेजों को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आंसर को बड़ा चढ़ा के लिखना, दबा के लिखना है। देखो टाइम बस होने वाला नहीं है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। इंक्रीजिंग रिटर्न, तो सीधा इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या करना, व्हेन वी एम्प्लॉय, व्हेन वी अलॉट फर्स्ट लेबर, ठीक है, ही प्रोड्यूसेस 4 क्विंटल्स ऑफ आउटपुट, देन जो है इसका जो है क्या है, टोटल प्रोडक्ट इज़ दिस थिंग, मार्जिनल इज़ दिस थिंग, एवरेज इज़ दिस थिंग। उसको पूरा इंक्रीजिंग स्टेज के देते थे, उसमें एक्सप्लेन कर देना। फिर डिक्रीजिंग में जितना एक्सप्लेन कर देना, नेगेटिव में जितना एक्सप्लेन कर देना, होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आंसर यहाँ पे। डिस्कस द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल दैट कैन एक्यूरेट ऑफ फॉर्म। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स और इंटरनल इकोनॉमिक्स दोनों हैं। इकोनॉमिक्स देता ही देता। इकोनॉमिक्स किसको बोलेंगे, बिजनेस को इस हद तक बढ़ाना, लार्ज स्केल पे लेके जाना कि आपको कॉस्ट कम पड़ जाए। एग्जाम्पल है जो है ना, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, छोटी मोटी फैक्ट्री डाले प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट 50 रुपये में तैयार हो रहा था। कई को बोले तो आप लोकल मार्केट से लेते हैं, रिटेल मार्केट से लेते हैं, रॉ मटेरियल ये वो लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर लोग फलाना। तो उसमें क्या हो जा रहा बोले तो मशीनरी आपकी लिमिटेड थी, तो प्रोडक्ट आपको महंगा पड़ जा रहा, 40 में बन रहा 50 में बेच दे रहे हो एग्जाम्पल। लेकिन जब आप बिज़नेस बड़ा करेंगे तो आप क्या करते, होलसेल से लेके आते, और बड़ा करेंगे आप सीधा जहाँ पे सोर्स रहेंगे वहाँ से ख़रीद के लाते। एग्जाम्पल तरकारी है,
अब यहाँ पे उन्हें एक होटल डालेंगा तो उन्हें यहाँ की दुकान से ले लेता हूँ। बिज़नेस अगर बड़ा होगा, कारोबार है तो सीधा मंडी से लेंगे, और बहुत बड़ी चेन हो गई तो सीधा किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, बहुत सस्ता पड़ता उसको। उससे क्या होता, जो आउटपुट आएगा प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाता। उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। स्केल बोले तो चेंज मेजर, तो स्केल जो है बढ़ाना या घटाना दोनों में आते, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है। यहाँ पे है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल रेफर्स टू द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। हो गया। इसमें दो है, इंटरनल इकोनॉमिक्स और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। तो इंटरनल इकोनॉमिक्स बोले तो ये जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा उसकी वजह से कंपनी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या असर हो रहा है उसका। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स बोले तो जो अपन प्रोडक्शन बढ़ा है उससे बाहर कंपनी के क्या क्या असर हो रहा। तो पहला है एग्जाम्पल घर वालों पे क्या असर हो रहा, दूसरा एग्जाम्पल है पड़ोसी और रिश्तेदारों पे क्या असर हो रहा वो चीज़ का। ठीक है, वही एग्जाम्पल है। चलिए सबसे पहले इंटरनल देखेंगे अपन। इसके अंदर पहला है टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ इंटरनल। लेबर इकोनॉमिक्स, जब आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, स्पेशलाइज लेबर लेते हैं आप। स्पेशलाइज लेबर जब आएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी बढ़ेगी। डन। टेक्निकल इकोनॉमिक्स, जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो बढ़ेंगे, तो आप क्या करेंगे, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, अच्छे से अच्छे मशीन्स यूज़ करेंगे, उसमें भी इन रिटर्न क्या होगा, अपने को प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आउटपुट भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजर्स अपने को वही छिड़ेंगे, जब आपका स्केल बढ़ जाएगा मैनेजर की सैलरी थोड़ी बढ़ेगी, तो आपको इन रिटर्न क्या होगा, और फ़ायदा होगा। समझे, रोज़ के अगर 10,000 यूनिट पे काम हो रहा था, मैनेजर की सैलरी 50,000 थी, तो वही 50,000 सैलरी लेती नहीं, वो 10,000 के 10 लाख यूनिट हो जाते अपने, सैलरी तो होती। तो रिटर्न अपने को फ़ायदा रहेगा। मैनेजरियल मतलब पूरे आते इसमें, मैनेजर्स, काम करने वाले सब आ जाते, तो सबके सैलरियाँ उतने जो रहते, प्रोडक्शन बढ़ जाता, अपने को कॉस्ट क्या हो जाता, कम हो जाता। मार्केटिंग इकोनॉमिक्स, लार्ज फंड क्या परचेज द रिक्वायरमेंट्स। तो आप जब रिक्वायरमेंट आपका बढ़ जाता, हर चीज़ आप बल्क में उठाएंगे, बल्क में उठाएंगे तो आपको सस्ती भी मिलेंगी, डिस्काउंट में भी मिलेंगे, कॉस्ट ऑटोमेटिक और कम हो जाता, प्रॉफिट बढ़ जाता। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, आपको बैंक पीछे फिरेंगे, लोन ले, अमीर को हमेशा कोई भी लोन देता, लोन ले लो, इन्वेस्टमेंट ले लो, कोई भी पीछे, तो आपको फाइनेंशियल भी फ़ायदा है। ठीक है, इसको छोड़ दो रिस्क को। उसके बाद में एक्सटर्नल में क्या क्या है, सबसे पहला इकोनॉमिक्स ऑफ लोकलाइजेशन। जब आपको जो है इसके एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनेगा, इंडस्ट्रियल एस्टेट का एग्जांपल्स जो है दो है, देखो यहाँ पे, एक अपना हाईटेक सिटी है, दूसरा अपना शमशाबाद एयरपोर्ट से लेके पूरा पीछे का एरिया है, ये पूरे इंडस्ट्रियल एस्टेट से। यहाँ क्या हो जा रहा है बोले तो, जैसा इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनेंगे, लोग काम के वास्ते आके वो एरिया में रहना शुरू होते, तो आपको मसला ये नहीं रहता, आपको दूसरे स्टेट से, दूसरी कंट्री से आपको लेबर मंगाना नहीं पड़ता। दूसरा सो जो है ना, आपको लोकली अवेलेबल हर चीज़ हो जाती। हाईटेक सिटी के करीब देख लो, पूरे गाँव जाके रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बन गए, तो सब लोग आके वहाँ रह रहे हैं। अब जिसको भी टेकीस होना है, उन्हें करीब रह रहा सो वाले को लेता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट देना नहीं पड़ता उसको। अब दूर से बोल तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत भारी पड़ता कंपनी के, समझे ना। फिर अलग अलग इश्यूज आते हैं, उन्हें उसको गाँव को जाना रहता, उसको वहाँ जाना रहता, छुट्टियाँ फलाना, ये हर चीज़ से बच के आपका ऑटोमेटिक लोकलाइजेशन हो जाता, हर चीज़ लोकली अवेलेबल हो जाती। इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर समझो पूरे कंपनीज एक जगह पे है, अब आईटी कंपनीज है, अब एक वायरस सबको इफेक्ट कर रहा, पूरे मिलके अलग अलग अपना रिसर्च नहीं कराते ना, पूरे मिलके एक एजेंसी को पैसे दे देते, उसमें क्या होगा, पूरों के पैसे बच जाते। भाई आप देखो, उसका सोल्यूशन निकालो, उसका एंटीवायरस बनाओ हम सबके लिए। तो ये एक एडवांटेज रहता है जब इंडस्ट्रियल स्टेट एक जगह होकर वो लोग प्रोजेक्ट बड़ा करते हैं। ग्रोथ ऑफ सब्सिडरी इंडस्ट्री, जब एक बड़ी कंपनी बनती तो बड़ी कंपनी के लिए छोटे छोटे और कंपनीज बन के आते, समझे ना। तो उसमें जैसा कि कंप्यूटर की कंपनी है, अगर मैं कंप्यूटर की बड़ी कंपनी डालूँगा तो अब मेरे को होना है स्क्रूज, मदरबोर्ड से एक से लूँगा, ठीक है, और तुम्हारे जो है ना स्क्रीन से एक से लूँगा मैं, ऐसे कई चीज़ें हैं चार्जेस की कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनीज बढ़ते जाते, एक बड़ी कंपनी उन्हें पैदा करती सब्सिडरी कंपनीज। उसके बाद है इकोनॉमिक्स बाई, अब एक एग्जांपल देते हैं अपन, क्या नाम है, आरटीए खुला बड़े लेवल पे, कितने की जेरोक्स के दुकाना वाले जिंदा होते हो, कितने की जो है ऑनलाइन सबमिशन वाले जिंदा होते, पालते हैं उन लोगों को जो है एजेंडा वो होते हैं। तो इसको सब्सिडरी कंपनी जो प्रोवाइड करते हैं इनको,
इकोनॉमिक्स ऑफ बाई प्रोडक्ट, प्लस इन लोगों का जो वेस्ट निकलता फिर उसकी अलग कंपनी बन जाती, समझे। रिसाइकलिंग की कारें हैं, कारों की जब कंपनियां बनेंगे तो स्क्रैप का कारोबार भी करोड़ों का है, छोटा मोटा नहीं होता कारोबार, बहुत बड़ा कारोबार है वो। आपका जानवर हैं, करते करते जानवरों का एक एक पार्ट की एक एक इंडस्ट्री आपको मालूम है, एक एक हिस्से की, चाहे चमड़े की रहने दो, उसके सींगों की रहने दो, हड्डियों की रहने दो, उसकी बोट, कुछ भी ले लो आप, एक इंडस्ट्री है, करोड़ों की इंडस्ट्री होती है। तो उन्हें क्या है और इंडस्ट्रीज को पैदा करती, बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया आपके 4th यूनिट।